हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। पहले मैं आपको अपने चैनल पर खुशामदीद करता हूँ। जैसा कि मेरा नाम इरफान अली है, बाय कास्ट जतोई हूँ और मैं इंग्लिश में एमए कर रहा हूँ और मैं अभी फाइनल ईयर में हूँ। आज मैंने लॉ की टेस्ट दी, लेट टेस्ट, लॉ एडमिशन टेस्ट, जो कि हमने इस्लामियात के कुछ क्वेश्चंस थे जिनको हमने हल किया सुबह को। और आपके बहुत से कमेंट्स आ रहे हैं कि आप जल्दी से दूसरा वीडियो भी बनाएं। भाई, मैंने जो पेपर दिया आज, उसमें मुझे जो बुक मिला था वो वाइट था। किसका पिंक था, किसका ग्रीन था, किसका ब्लैक था, तो मेरा वाइट था। वाइट में जो भी क्वेश्चन आए थे मैंने उनको रिमेंबर किया और रिमेंबर करके आपको मैंने बताया। और इस्लामियात के दो रह रहे थे, दो में से एक तो ये है ओल्डेस्ट बुक, ओल्डेस्ट होली बुक, ओल्डेस्ट होली बुक। जैसा हमें पता है 4 बुक हैं, ठीक है, तो उसमें ओल्डेस्ट कौन सा है? ऑप्शन दिए हुए थे ज़बूर, ए पर ज़बूर, बी तौरात, और सी था हमारा इंजील, और डी था हमारा कुरान पाक। तो भाई जो ऑप्शन था, सही ऑप्शन था बी तौरात। तौरात जो है ओल्डेस्ट बुक है, जो कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर रिवील हुआ था, तो तौरात सही ऑप्शन है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैंने जो किया वो मैंने ज़बूर कर दिया। अभी चेक किया, ये लॉ की टेस्ट है जो मैं दे के आया हूँ। ये मैंने कुछ किए हैं, कुछ सही हैं, कुछ गलत हैं, देखते हैं होता है क्या। आप लोगों की बड़ी मेहरबानी, आपने मेरे इस चैनल को मेरे इस वीडियो को बहुत पसंद किया जो मैंने सुबह डाला था, और अभी मैं नेक्स्ट शूट कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच। और दूसरा इस्लामियात का रह रहा था आफ्टर वुज़ू, आफ्टर वुज़ू विच कलमा वी रिसाइट, विच कलमा इज रिसाइटेड। बहुत इजी है। वुज़ू हम करते हैं, वुज़ू करने के बाद हम कौन सा कलमा पढ़ते हैं? पहला कलमा, दूसरा या तीसरा या चौथा या पांचवा या सिक्सवा? तो हम वुज़ू के बाद फौरन दूसरा कलमा पढ़ते हैं, शहादत कलमा। ठीक है, आपको अगर आपने तैयारी की कर रहे हैं या फिर नेक्स्ट एग्जाम की कर रहे हैं, तो ये आपको बातें याद करनी होंगी। क्या कलमा तौहीद, और 5वां कलमा है अस्तगफार, और 6वां कलमा है हमारा रद्द कुफ्र। तो ये टेस्ट में आ सकते हैं। अब चलते हैं जनरल नॉलेज की तरफ के आज जनरल नॉलेज कौन से क्वेश्चन आए। तो जनरल नॉलेज में से ये क्वेश्चन आए थे, मेरे पास है मौजूद। तो आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान इज बेस्ड, आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान इज बेस्ड, पाकिस्तान की जो आइडियोलॉजी है वो किस पर बेस्ड है? हमें ऑप्शन दिए गए हैं, सिस्टम पर बेस्ड है, ए, बी इस्लाम पे, और सी हमारा वननेस पर, और डी हमारा है इकोनॉमिक पर, इकोनॉमी। तो भाई इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो बी सही है, इस्लाम। आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान इज बेस्ड ऑन इस्लाम, इस्लाम पर हमारी पाकिस्तान की आइडियोलॉजी है। हाउ मेनी प्लैनेट्स आर देयर इन सोलर सिस्टम? हाउ मेनी प्लैनेट्स आर इन सोलर सिस्टम? प्लैनेट जो सोलर पर हैं, सिस्टम पर, सोलर सिस्टम पर प्लैनेट हैं, वो कितने हैं? ऑप्शन दिए गए हैं 7, 8, 9 या फिर 10। 9 है? नहीं, 8 है।
8 ऑप्शन इज करेक्ट। प्लानेट जो हमारे सोलर में है, सोलर सिस्टम में प्लानेट जो है वो 8 है। मैंने जो किया उस 9 किया, अभी देख रहा हूँ कि वो इनकरेक्ट है, क्योंकि 8 है मुझे पता था, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ने या फिर मेरे कुछ फ्रेंड ने मुझे बताया था कि अब 9 हो गए हैं। तो मैंने कहा जैसे पाकिस्तान तरक्की कर रहा है तो प्लैनेट्स भी तरक्की की होगी, तो मैंने 9 कर दिए, लेकिन अभी जो देखा तो 8 थे। ओके, चलते हैं दूसरे की तरफ, इनको इरेज कर लेता हूं मैं। जी, तो उसके अलावा टोटल लेंथ ऑफ कोस्ट लाइन ऑफ पाकिस्तान, कोस्ट लाइन ऑफ पाकिस्तान की कितनी लेंथ है वो आप देखकर लिख लीजिए। उसके अलावा विच कंट्री लाइज इन द वेस्ट ऑफ पाकिस्तान, कोस्ट लाइन ऑफ पाकिस्तान मैंने नोट नहीं की, आप नेट पर जाकर चेक कीजिए। विच कंट्री लाइज वेस्ट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के वेस्ट में कौन सी कंट्री है, हमें ऑप्शन दिए गए हैं ए इंडिया, बी हमारा चाइना, सी दिया गया है अफगानिस्तान, और डी ऑप्शन दिया गया है इराक। तो विच कंट्री लाइज वेस्ट ऑफ पाकिस्तान, इराक, डी हमारा जो है वो राइट ऑप्शन है। अच्छा, उसके अलावा कैपिटल सिटी ऑफ तुर्की, तुर्की के गादी का अंत कौन सा है, तो ऑप्शन दिए गए हैं मेड्रिड ए पे, बी पर है ढाका, सी पर है अंकारा, और डी पर है रोम। ये कुछ इजी था, मैंने कुछ ये पढ़ा हुआ था इसलिए मैंने इसको डील किया आज। तो कैपिटल सिटी ऑफ तुर्की इज अंकारा, सी ऑप्शन हमारा सही है, अंकारा इज द कैपिटल ऑफ तुर्की। ठीक है, इनका भी पता होना चाहिए आपको। ये मेरे ख्याल से ऑस्ट्रेलिया गादी कैपिटल इज कैनबरा, मैड्रिड किसका है, आई थिंक कनाडा का जो है वो ये सिटी है। अंकारा तो पता है तुर्की का हो गया, ढाका बांग्लादेश का, और रोम जो है इटली का है। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग 1937 लीड बाय, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग in 1937 लीड बाय, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग 1913 में जो हुई थी और उनको लीड कौन कर रहा था, तो ऑप्शन है फजलुल हक ए पर, फजलुल हक, और बी पर ऑप्शन दिया गया है साइमन, और सी पर आगा खान, और डी पर दिया गया है कायदे आजम। तो राइट ऑप्शन हमारा है डी कायदे आजम। उसके अलावा कायदे आजम कौन से दिन पैदा हुए थे, कायदे आजम, कायदे आजम बोर्न ऑन विच डे, कायदे आजम किस दिन पर पैदा हुए थे, 11 सितंबर, 12 सितंबर, 13 सितंबर या फिर 14 सितंबर। ये बहुत इजी है, ये कॉमन है। 11 सितंबर को कायदे आजम की डाइड हो गए थे, डाइड।
कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना डाइड ऑन विच डे, कौन से डे पर डेथ हो गई थी कायदे आजम की? तो 11 सितंबर। ठीक हो गया। और उसके बाद है कुछ क्वेश्चंस हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है, इन क्रिकेट हाउ मेनी एम्पायर्स आर? इन क्रिकेट हाउ मेनी एम्पायर्स आर? क्रिकेट में कितने एम्पायर्स होते हैं? ए पर 2, बी पर 3, सी पर 4 और डी पर 5। तो राइट ऑप्शन होगा ए। क्रिकेट में 2 एम्पायर होते हैं, जो कि एक बैट्समैन के सामने होता है और दूसरा लुक आफ्टर करता है कि रन आउट होगा या नहीं होगा। ठीक हो गया। और उसके बाद है ओलंपिक गेम हेल्ड्स एवरी ईयर। ओलंपिक से गेम हेल्ड से एवरी ईयर्स। ओलंपिक गेम जो होती है कितने सालों के बाद होती है? ऑप्शन दिए गए हैं 3, ए पर 3 इयर्स के बाद होती है, बी पर 4 इयर्स के बाद होती है, सी पर 5 ईयर के बाद होती है और डी पर 6 ईयर के बाद होती है। तो ओलंपिक जो गेम होती है वो 4 इयर्स के बाद होती है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा होगा बी। होप ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी करें, लाइक के बटन को भी क्लिक करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो में इंग्लिश को डील करें। अल्लाह हाफिज़।